न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग है, ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चिराग है। हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है। मेरे ना गलती हो गई, मैंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि अम्मा लेके जाती तो मेरा अब्बा नाराज हो गए। कहते मैं भी लेके जाता था, तुमने मेरा नाम नहीं लिया। तो मेरे पापा भी लेके जाते थे, दोनों लेके जाते थे। ये था कि मेरे पास एक गिटार होता था छोटा सा, तो मेरा पहला गिफ्ट वो था। अवॉइड करता हूँ मैं जिस पब्लिक प्लेसेस में जाना। एक आर्टिस्ट के लिए जो उसका फल होता है ना, वो उसकी अमाउंट ही होती है जो वो रिसीव करता है। एंड सेकंडली लव, जो आप ऑडियंस से जो है, वो अगर ऑडियंस आपकी एक्नॉलेज करती है आपका काम। मैंने कहा अब तो नहीं आएगी कॉल, इतना टाइम गुजर गया। फिर इत्तेफाक से एक दिन कॉल आई, उनकी कॉल आई, कहते हैं आप लॉक हो गए प्रोजेक्ट के लिए। मैंने कहा यस फाइनली, शुक्र है। जितने भी मेरे साथ लोग होते हैं वो मुझे बड़ा हेल्प आउट करते हैं ग्राउंडेड रहने में। मेरी जो भी गलतियां होती हैं वो मुझे हमेशा पॉइंट आउट करके बताते हैं। कुछ भी हो जाए, आप जितना भी कामयाब हो जाएं, जो शहूर एक होता है ना आपकी पर्सनालिटी में जो आता है, वो पढ़ाई से ही आता है। आप तोहमतें इंडस्ट्री पे लगाते हैं, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री पे या फिल्म इंडस्ट्री पे, वो ये सब चीज़ें जो हैं वो हर इंडस्ट्री में हो रही हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हो रही हैं, एक आम जनरल स्टोर में भी जो है पॉलिटिक्स हो रही है। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, जैसे मैं अभी प्लेन में जब मैं बैठा हुआ था तो एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई, मुझे कहती है कि अरे आप समझ आफरी, पिक्चर खिंचवानी, आपसे पिक्चर खिंचवाई। कहती है ना कहाँ है? मैंने कहा बेटा मेरी असली में थोड़ी शादी हुई है कि मैं हर जगह उसको साथ लेके घूमूंगा। आई थिंक मायरी पे हमने इतने रीटेक्स नहीं दिए। अच्छा। प्रीटी श्योर कि हमारे एक आधा शॉट्स में डन हो जाता था शॉट। सबसे यादगार दिन ऐसा था कि पहला और आखिरी दिन तो ऐसा है कि जो मुझे ऐसे याद है कि मुझे ये भी याद है मैंने कपड़े क्या पहने हुए थे, मैं किस टाइम पहुंचा था, वो दोनों ऐसे दिन याद हैं। जो जो सीन्स मैंने किए थे वो भी मुझे याद है। ये तो बहन भाई में वैसे भी होता है, तो एक दूसरे को तंग करते हैं। ना करें तो फिर शक होना चाहिए कि यार ये कौन है मेरी बहन, ये तो फिर इसको असल में सड़क से उठा के लाए। अच्छा, आप भी कहते नहीं ये बात? मैं सुनता रहा हूँ क्योंकि आप छोटे थे ना। हम लोग इतना एक्साइटेड हो गए, बारिश हो गई, हमने काम वाम सब छोड़ा, पूरा क्रू जो है ना वो आके बाहर सैन में खड़ा हो गया, बारिश में नहाना शुरू हो गया। अभी कौन सी गाड़ी लेने का प्लान है? अभी मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डाला ले लूँ। अच्छा, वीगो शश के होने चाहिए ना थोड़े बहुत। लाहौर तो नहीं लेके आएंगे ना? नहीं किसी को उठाने के लिए। नहीं। सजाद अली है, अली जफर है, आतिफ असलम है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अब एक जॉनर तो मैं नहीं नेम कर सकता, बट ये मेरे 3 आर्टिस्ट हैं जिनको मैं बहुत सुनता हूँ और जिनको मैं एडमायर भी करता हूँ। तो वो एक शायर हैं हमारे, मेरी दोस्त हैं, तो उन्होंने अपनी बड़ाई नहीं कर रहा था अस्तगफिरुल्लाह, बट उन्होंने एक चीज़ कही थी मुझे कि ये जो शायरी तुम लिखते हो ना, उसका जो शायर उस तरह का शायर जो है वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं है। नहीं, कभी मैंने शौक ही नहीं हुआ मुझे ड्रामा देखने का। कुछ ड्रामे जैसे परिजात था हमारा, मेरे पास तुम होता, ऐदे वफा, और आजकल इश्क मुर्शिद चल रहा है। ये ड्रामे ऐसे हैं जो मैंने थोड़ा रिलीजियसली फॉलो किए हैं थ्रू आउट, तो मैं देखता रहता, वेट करता था इनके एपिसोड्स का। जैसे इश्क मुर्शिद है, उसका भी मैं इंतजार करता हूँ कि कब एपिसोड आए। बहुत अच्छा काम कर रहा है उसमें, जो हमारे लीड्स हैं उसमें बिलाल अब्बास हैं, नूरुल हसन साहब हैं, नूर फिशा, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसमें। करता हूँ कि मुझे सरप्राइज करे, मेरी बर्थडे पे आके मैं घर पहुंचूँ, घर सजा हुआ हो, कमरा सजा हुआ, बोले भाई हैप्पी बर्थडे, कभी होता ही नहीं है। वो तो फिर शादी के बाद ही होगा। मैं तो देखता हूँ शादी के बगैर भी लोगों के हाल अच्छे ही हैं। मेरे भी हो जाए। जो मौजूदा हमारे पास कैंडिडेट है उनकी नज़र में अगर एक शख्स को बिठाऊं तो मेरे ख्याल से इमरान खान से बेहतर कैंडिडेट या चॉइस मुझे नज़र नहीं आती कोई और। बाद में जब वो ड्राइवर गया वहाँ पे, उसने पता किया क्या सीन था, तो बताया कि भाई कल रात में 3 पुलिस वालों को गोली मारी लड़कों ने आके। मैंने कहा ये तो हाल है यार, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है हमें। देखा मैंने तुम में जो क्या पाया मैंने तुम में, वो सवाल हैं भरे ख्यालों में मेरे, जवाब ना मिले हम करते रहे इंतजार तेरा, करते करते हम यूं
थक से गए। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट में खुश आमदीद। और आज के आप मेरे जो गेस्ट देख रहे हैं ये इतने भी छोटे नहीं है जितने ही नजर आते हैं। इनका काम तो बड़ा है, पूरा पाकिस्तान इनको जानता है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, जो लोग ड्रामा देखते हैं वो इन्हें जानते हैं। दिखने में छोटे लगते हैं लेकिन अब ये बड़े हो चुके हैं। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा नहीं जी अब मैं 18 साल से ऊपर हो गया, अब इनका आईडी कार्ड भी बन गया है। तो आप लोगों ने देख लिया, नाम भी और थंबनेल भी। मेरे साथ मौजूद है समर जाफरी। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं सलाम, आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। अच्छा, मुझे खुशी हुई आपको देख के कि आपका आईडी कार्ड बन गया है। लाइसेंस भी है सर। लाइसेंस भी है, माशाल्लाह। पासपोर्ट तो ज़ाहिर हो गई, वो तो ज़ाहिर है। पहले भी बन जाता है, अब तो आईडी कार्ड भी पहले बन जाता है। जी। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? और सब सेट? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है लाहौर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। वही मैं आपसे कहता था, ठंड बहुत है। बाकी हमारे लिए तो वहाँ पे हम ऐसे हैं कि टी शर्ट भी पहन के घूम ले कराची में, लेकिन यहाँ एकदम मैं बाहर निकला तो मैंने कहा यार तो मैं फ्रीजर में आ गया, लेकिन मजा आ रहा है, अच्छा मौसम है। चलें इधर से ही शुरू करते हैं कि आपका जो मैंने इंट्रो में बोला कि छोटे से छोटी सी उम्र में आपने कब स्टार्ट किया था, थोड़ा हमें अपने करियर के बारे में बताएं कि आप इस फील्ड में आए किस तरीके से थे। मैंने स्टार्ट किया था अनवर साहब के 14 अगस्त से बैक इन 2012। हम इस्लामाबाद रहते थे, तो ऑडिशंस थे उस थिएटर प्ले के, तो वो मैं उस टाइम पे था कोई 9 साल का या 8-9 साल का था। तो वो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, फिर थिएटर करके, कमर्शियल्स करके, म्यूजिक वीडियोस, इस तरह की चीज़ें करते करते फिर ड्रामा इंडस्ट्री में आए। इंडस्ट्री में आने के बाद ये ड्रामा मिला, इट बिकेम अ मैसिव हिट। तो हम जो है वो एक तरीके से नजरों में आ गए। और इससे पहले क्या था, आप कितनी दफा ऑडिशंस दिए, कोई रिजेक्शन भी आपने देखी इंडस्ट्री में कुछ? ऑडिशंस तो मैं काउंट नहीं कर सकता कितने दिए, बट मल्टीपल ऑडिशंस, मल्टीपल प्रोडक्शन हाउसेस जा जाके ऑडिशंस दिए थे। बहुत सारे लोगों से मिला भी, उन्होंने ये भी कहा कि हम यहाँ देखते हैं तुम्हें, ये काम करेंगे, साथ ये करेंगे। बट इनिशियली वो यही होता है कि कहने की बातें होती हैं, फिर मेरे ख्याल से कोई आता है भी नहीं आपके पास, सब बोलते हैं कि हम ये काम दिलवाएंगे, वो काम दिलवाएंगे, बट होता नहीं है वो। तो ऑडिशंस बहुत सारे दिए, बट लकीली कह लें कि लिखा हुआ यहाँ पे आना था, तो ये ड्रामा मिलना था, तो ये मिला, ये है। और आपकी मदर आपको लेके जाती थी बिल्कुल जगहों पे? बिल्कुल कोशिश तो करती थी ना, कि ज़ाहिर है हर माँ बाप को होता है कि बच्चे का कोई भी शौक है उस फील्ड में आगे निकले। अच्छा, ये मेरे ना गलती हो गई, मैंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि अम्मा लेके जाती थी, तो मेरा अब्बा नाराज हो गए, कहते मैं भी लेके जाता था, तुमने मेरा नाम नहीं लिया। तो मेरे पापा भी लेके जाते थे, दोनों लेके जाते थे। दोनों लेके जाते थे। तो ये था कि एक कैसा था, कभी मम्मा ले जाती थी, कभी बाबा, या कभी दोनों साथ होता था, तो छोड़ते नहीं थे अकेले, ये होता था हमारा। अब अकेला छोड़ देते हैं? अब छोड़ देते हैं, अब देखें मैं अकेला यहाँ बैठा अकेले पॉडकास्ट करूँ आपके साथ, तो ट्रस्ट करते हैं हम मुझ पे। चलें, अच्छी बात है। और म्यूजिक का शौक तो आपको बचपन से ही था? म्यूजिक का बिल्कुल मुझे शौक बचपन से ही था। म्यूजिक का ऐसे था कि मैं 3 साल का था, तो हम बांग्लादेश में रहते थे उस टाइम पे। तो ये था कि मेरे पास एक गिटार होता था छोटा सा, तो मेरा पहला गिफ्ट वो था गिटार। अच्छा। जी, तो मैं वो प्ले करता था साथ, प्ले करने के साथ साथ जो है वो आदत नहीं, दूरी एल्बम आई थी मेरे ख्याल से, मतलब दूरी वो गाना आया था, आतिफ असलम का ना, उनका गाना आया था, तो वो बड़ा हिट हुआ था उस टाइम पे। दूरी तो सही जाए ना, तो उसमें होता था कि वो शीशे के सामने खड़े होके जो है ना लड़की को हाथ देते हैं, और वो शीशे से लड़की जो है वो कॉन्सर्ट में जो है वो आ जाती है। तो मैं उस शीशे के सामने खड़ा होके ना इस तरह बैठा रहता था कि मेरी लड़की कब आई। सोचे 3 साल का बच्चा ही हरकतें कर रहा है। तो मैं उस टाइम से थी चीज़ें कह लें, मेरे ख्याल से होती है इन बिल्ट नहीं होती हैं आप में, बचपन से ये आती हैं, तो फिर मेरे ख्याल से ये रहती हैं चीज़ें। इट वाज देयर सिंस देन। तो बांग्लादेश में क्या कोई फादर की कोई काम वगैरह? बाबा जॉब के सिलसिले में वहाँ पे गए थे, और हम लोग वहाँ तकरीबन कोई साल या महीने कुछ इस तरह हम लोग रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो बंगाली आती है आपको? बंगाली नहीं आती मुझे। अच्छा, वो एक ही लफ्ज आता है, वो मैंने गाने से सीखा था, अमी तुम आगे बालो बाशी। अच्छा, इसका क्या मतलब? वही आता है, इसका मतलब आई लव यू मेरे ख्याल से। अच्छा। अच्छा, एक ही लफ्ज सीखा है मैंने, तो ये है। और मैंने आपके बारे में देखा था कि आप मामा बाबा से छुप के गाना गाते थे कहीं रेस्टोरेंट वगैरह पे, कोई ऐसा सीन, वो क्या सिलसिला है, क्या वाकया है आपका? वो ऐसा था कि उस टाइम पे जब मैं लाहौर भी रहा हूँ थोड़े अरसे ना, तो लाहौर में जब मैं रहता था तो ऐसा होता था कि हमारी इंडस्ट्री लाहौर में आई थी, मेरे नज़दीक जो मैंने ऑब्जर्व की थी चीज़ें, वो इतनी उस तरह से नहीं जिस तरह कराची में है। तो मेरे पास काम नहीं होता था, और मुझे होता था कि यार मुझे कुछ करना है, स्टेबल होना है, सून एज पॉसिबल, थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो अब उसमें ये था कि मैं काम ढूंढता रहता था, जो भी चीज़ मिल जाती थी मैं फ़ौरन जो है वो कहता था हाँ मैंने करनी है, कोई टेंशन नहीं है। तो एक दोस्त था, उसके जानने वाले थे, उनका एक रेस्टोरेंट था जिसकी
ओपनिंग थी या उनको चाहिए था एक सिंगर जो वहाँ पे आके जो है वो गाने शाने गाए, तो उसने मुझे बोला तुमने करना है, मैंने कहा हाँ मैं कर लेता हूँ। मैं वहाँ गया और फिर वहाँ पे वो ऐसा होता था कि मुझे डर ही होता था कि मना ना कर दें घर वाले, ये बोले कि तुम कहाँ इतना दूर जा रहे हो और अच्छा नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें होना, तो मुझे डर था, खौफ था कि शायद ऐसा बोल देना तो फिर मेरा काम ना रह जाए। तो फिर मैं ये होता था एक दोस्त के घर पे गाड़ी खड़ी करता था या एक बोलता था ड्राइवर को कि आप मुझे यहाँ छोड़ दें, वो गाड़ी वापस चली जाती थी, फिर वहाँ से जो है वो रिक्शा में बैठ के तो हम जाते थे, ट्रैवल करते थे, तो वहाँ जाता था। फिर वीकेंड्स पे यूजुअली प्ले करता था, तो वो वापसी में बस ये होता था कि वो रिक्शा किराए दे देते थे और साथ में खाना दे देते थे, डिनर। अच्छा बस, हाँ, बाकी पैसे नहीं देते थे? पैसे अच्छा, बस खाना ही दे देते थे, पैसे क्या ही देंगे, मैं था भी छोटा तो मैं उस तरह से हो भी जाता था थोड़ा सा कि पैसे मांगने में भी अजीब लग रहा होता था, तो कहते चलो छोटा मासूम बच्चा है, तो दबा देते थे बात। अभी पेरेंट्स को यकीन है कि उनका बच्चा फेमस हो गया और घर पे आपको कैसे ट्रीट करते हैं? उसी तरह जैसे पहले करते थे या अब उन्हें होता है नहीं आप हमारा बेटा बड़ा स्टार है, अब तो इसे नहीं इस तरह का लोग जानते हैं, ट्रीट नहीं करते मुझे कि बड़ा स्टार है, इस तरह की चीज़ें। हाँ वो ऑब्वियसली एक्नॉलेज करते हैं इस चीज़ को कि इंडस्ट्री का पार्ट है और उस तरह से चीज़ें हमें जो है वो लेके चलनी पड़ेंगी। जैसे हम कहीं बाहर मैं जाता हूँ या जाना होता है, मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि नहीं जाना, तो अवॉइड करता हूँ मैं जैसे पब्लिक प्लेसेस में जाना, तो वो एक्नॉलेज कर देते हैं इस बात को कि नहीं। बट ऐसे ट्रीटमेंट तो नहीं है, डांट तो अभी भी पड़ती है, मार भी अभी मार तो नहीं है, अच्छा बट वैसे ही डांट वाट पड़ जाती है, तो आई थिंक उस तरह उन्होंने ट्रीटमेंट अपना चेंज नहीं किया अभी। तो पब्लिक प्लेस पे क्या इशू होता है? मतलब लोग तो अच्छा ऑफ कोर्स बिहेव करते होंगे। नहीं आई डोंट माइंड कि लोग आए मिले मुझसे, मुझे इसकी टेंशन नहीं होती, बट आई थिंक कि मेरे लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड ही होता है कि जब मैं अगर फैमिली के साथ बाहर हूँ, उनके साथ निकला हूँ, तो आप मेरे से आए मिलें, मुझे लगता है बस फैमिली की पिक्चर्स जो हैं वो नहीं खींचनी चाहिए। जैसे मेरी अम्मी है, बहन है, दादी हैं, अब्बू हैं, मैं उनको दिखाता भी नहीं अपने सोशल मीडिया पे, तो आई थिंक कि अगर आप मुझे जानते हैं तो आप मुझ तक महदूद रहें। तो मुझे होता है कि आई डोंट माइंड कि मेरी पिक्चर्स आप कहीं पे भी खींचें, आप दूर से भी खींचें, मुझसे आके मिलें, मुझे मसला नहीं होता। अच्छा, लोग ये करते हैं कि आप छुप के, यानी आप फैमिली के साथ बैठे छुप के देख रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये बैठा हुआ है यहाँ पे या चल रहा है, तो उसमें जाहिर अम्मी भी साथ हैं, बहन भी साथ है, अब्बू भी साथ है, तो मुझे थोड़ा सा होता है कि नहीं मेरे तक ठीक है, उन तक थोड़ा सा ना रखें। कितने बहन भाई हैं आप? मेरी एक बहन है बस। अच्छा जी और आप बड़े हैं? नहीं मैं छोटा हूँ। अच्छा आप छोटे हैं? जी मैं घर में सबसे छोटा हूँ। अच्छा दो ही हैं, एक बड़ी बहन और एक छोटे हैं। अच्छा अभी जब आप प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं डिफरेंट, कोई भी काम करते हैं, ऐड करते हैं, ड्रामा करते हैं, पैसे मिलते हैं, कौन आपके पैसों के हिसाब किताब रखता है? आपको राइट्स दिए या वो मामा बाबा के पास? मैं खुद रखता हूँ। अच्छा खुद ही करते हैं अपना सारा? जी, बिकॉज आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम द एज ऑफ 9-10, तो मुझे शौक भी फिर उसी तरह से था कि मुझे थोड़ा सा ना टेंशन सी होती है कि मैं अम्मा अब्बा से पैसे मांगते थोड़ा सा घबराता हूँ, क्योंकि अपने जब होते हैं तो आप मेरे ख्याल से उस तरह खर्च करते हैं, टेंशन नहीं होती कि यार चलो मेरे ही है ना, मैं दोबारा कमा लूँगा, टेंशन होती है। अब्बा का थोड़ा सा होता है नहीं यार दूसरे के हैं, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ चीज़। तो फिर उन्होंने यही कर दिया था कि चलो ठीक है तुम अपना हिसाब किताब देख लो खुद ही, तो मैं भी फिर अपना खुद ही जो है करता हूँ, जो भी पैसे आते हैं मेरे पास ही आते हैं, मैं खर्च भी उसको अपने हिसाब से करता हूँ। सेविंग्स भी करते हैं? सेविंग्स नहीं। अच्छा इतनी नहीं, जाहिर है अभी तो इनिशियल स्टार्ट है, बट ऐसा है कि अब थोड़ा सा मैंने उस पर रखा है कि नहीं अब बिला वजह हर जगह जाके खर्च नहीं करने पैसे, तो सेविंग उस तरह से, बट नॉट कि एक सेपरेट अकाउंट बनाऊँ उसमें पैसे रखूँ, उस तरह से मैं नहीं करता। ऐसा नहीं है अभी। अब आते हैं थोड़ा आपके मायरी पे। बिल्कुल ज़रा वो तो सुपर डुपर बहुत फेमस, बहुत हिट ड्रामा गया। कैसे आपको वो ड्रामा मिला? जिस तरह आप पहले बताना बहुत सारे रिजेक्शंस थी, वो ड्रामा कैसे मिला और आपने क्या सोच के लिया? उसकी जो स्टोरी थी वो, उसके अंदर मैसेज तो बहुत बड़ा है नो डाउट, लेकिन हमारे सोसाइटी में ऐसा मैसेज देना भी बड़े जिगरे की बात है, बड़े हौसले की बात है। लोग बहुत से लोगों ने शायद इस पे नेगेटिव फीडबैक भी दिया, ड्रामे पे भी, आप लोगों पे भी, कि जी बच्चों को आपने ये दिखा दिया, शादी होगी, बच्चे फिर डिवोर्स हो रही है, सब कुछ। तो ये क्या सिलसिला था? ड्रामा मिला कैसे था और आपको क्या लगा कि आपके लिए ठीक थी ये स्टोरी, आपको पसंद थी? ड्रामा ऐसे मिला कि मैं उस टाइम पे जो है ऑडिशंस वगैरह अपने दे रहा होता था हर जगह जा के, और मैंने थिएटर ही, मेरा एक थिएटर था उस टाइम पे, ऑन एयर मतलब थिएटर चल रहा था उस टाइम पे, तो वो मैं करके बिल्कुल ही उससे जो है वो फारिग हुआ था, और आज तक मुझे उसके पैसे भी नहीं मिले। अच्छा। तो मैंने थिएटर किया और बिल्कुल ही डिसहार्ट हो गया था, बिकॉज अगेन रिजेक्शन जब आप फेस कर रहे होते हैं और फिर जब आपको काम मिले, काम के पैसे ना मिले, तो वो एक आर्टिस्ट के लिए जो उसका फल होता है ना, वो उसकी अमाउंट ही होती है जो वो रिसीव करता है। एंड सेकेंडली लव, जो आप ऑडियंस से जो है वो, अगर ऑडियंस आपकी एक्नॉलेज करती है आपका काम,
ये दो चीज़ें होती हैं जो आर्टिस्ट जो है ना, जिसके पीछे कह लें एक तरीके से भूखा होता है इस चीज़ का। तो वो ऐसे ही टाइम था कि काम नहीं मिल रहा था, सेकेंडली जो मिल रहा था उसमें पैसे नहीं मिल रहे थे, तो मैं थोड़ा अनॉय हो गया था उस चीज़ से। फिर इत्तेफाक से एक मैसेज आया, एक नवीद भाई होते हैं बिग बैंग में, उनका मुझे मैसेज आया, तो उन्होंने कहा कि इस तरह हम मिलना चाह रहे हैं आपसे, तो अगर आप फ्री हैं तो आप आ जाएं। तो उनको ऑडिशंस वगैरह लेने थे लड़कों की, तो मेरा किसी ने रेकमेंड किया कि ये लड़का है, आप इसको देखें, कमर्शियल्स वगैरह करता है। तो मैं गया, उनसे मिला, पहली मुलाकात हुई, उन्होंने ऑडिशन का कहा, मैंने कहा ठीक है, मैंने ऑडिशन दिया। तो ऑडिशन मेरे नज़दीक बहुत बुरा हुआ था, और ऑडिशन जो ले रहे थे वो जैन भाई हमारे उसमें एडी भी थे ड्रामे में। जैन भाई से अभी भी कहता हूँ, जैन भाई मुझे इतना बुरा लगा आपने, मैंने जैन भाई से कहा ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ, प्लीज़ मेरा दोबारा ले लो। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने बोला ये वही बंदा है जो सिर्फ ऑडिशन से इकट्ठे कर रहा है, क्योंकि इसको प्रोडक्शन हाउस को दिखाने के भाई हमने इतने नंबर ऑफ ऑडिशन लिए हैं, लड़का उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, पहले से किया होगा। मैंने कहा मुझे मिलना ही नहीं है ड्रामा ये वाला भी। मैं डिसार्ट हो गया, फिर चला गया बाहर। मैंने कहा चलो कहानी होगी, कॉल तो आ जाएगी। 6-7 दिन 8 दिन इंतज़ार किया, तो मैंने कहा अब तो नहीं आएगी कॉल, इतना टाइम गुजर गया। फिर इत्तेफाक से एक दिन कॉल आई, मैं ड्राइव कर रहा था उस टाइम पे, उनकी कॉल आई, कहते हैं आप लॉक हो गए प्रोजेक्ट के लिए। मैंने कहा यस फाइनली, शुक्र है। तो वो एक मोमेंट था। फिर मुझे कॉल आई तो मैं बकायदा रोया उस कॉल पे। तो बट स्क्रिप्ट जहाँ तक मैंने सुनी थी तो आई लव्ड इट ऑनेस्टली। मुझे था कि यार मुझे दे दें ये रोल किसी तरीके से, मुझे करना है ये। आई थिंक जब मैं बैठा हुआ स्क्रिप्ट सुन रहा था तो मैंने उस टाइम पे ही जो कैरेक्टर फ़ाखिर का था, मैंने एक सोच लिया था, एक माइंड मैप होता है ना बनाते हैं कि यार इसमें ये कर सकता हूँ कर सकता हूँ, तो मैंने उसमें ऑलरेडी सोच ली थी बहुत सारी चीज़ें बैठे बैठे ही। एंड आई थिंक इट वाज मेंट टू हैपन। तो वो जब आप कोई भी स्क्रिप्ट सुनते हैं और अगर आपको फ़ौरन लगता है कि यार ये मैं अपने आप को इसमें देख रहा हूँ ना, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। वो एक ऐसा होता है कि वो यूजुअली बहुत कम होता है किसी भी एक्टर के साथ कि वो अपने आप को उस रोल में देख रहा होता है। तो वो पहला रोल था ऐसा, और वो उसका मिलना और फिर यू नो बिकेम अ मैसिव हिट। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो यार आपको कब पता चला कि हिट हो गया और आप बहुत फेमस हो गए? ये जब इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हुए, रील्स बनना शुरू हुई, फैन पेजेस बनना शुरू हुए, और इनफैक्ट बाहर जाना जब शुरू किया और लोग मिलना शुरू हुए, तो मुझे हुआ कि यार अब तो मेरे ख्याल से लोग जानना शुरू हो गए हैं, तो थोड़ा सा यू नो सीन ऑन हो गया है। तो फिर ये कंट्रोल कैसे किया आपने? मतलब इस चीज़ को ज़ाहिर है छोटी उम्र है और बड़ा फेम है आपके पास, तो अब ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है हमारे यहाँ। तो बड़े बड़े लोग भी जो है वो फिसल जाते हैं, और फिर यंग एज में फिसलना तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, इन्हें बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो किस तरह ये आप मैनेज करते हैं? जैसे हम ऑफ कैमरा भी इस बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपको ये कह रहा था कि एक सोबत जो है ना, सोबत जो होती है इंसान की, वो बड़ी मैटर करती है। तो आई थिंक मेरे दोस्त अच्छे हैं, जितने भी मेरे साथ लोग होते हैं वो मुझे बड़ा हेल्प आउट करते हैं ग्राउंडेड रहने में। मेरी जो भी गलतियाँ होती हैं वो मुझे हमेशा पॉइंट आउट करके बताते हैं। कोई अगर अच्छी चीज़ की है तो वो उसको इतना ग्लोरीफाई नहीं करते कि मैं बोलूँ यार मैंने तो क्या काम किया। तो दोस्त अच्छे हैं। सेकेंडली फैमिली, जो आपकी इमीडिएट फैमिली होती है, जिस तरह मैंने कहा कि स्टार अगर आपको कंसिडर करना शुरू हो जाए तो आई थिंक वो एक ड्रॉबैक होता है, क्योंकि आप एक मेरे जैसा लड़का हो, कोई 20 साल लड़का हो, उसके लिए एम ही होता है कि यार मैंने अपने अम्मा अब्बा को जो है वो खुश करना है। तो अगर अम्मा अब्बा जाहिर करा देना कि वो खुश हो गए तो फिर लड़का सेटिस्फाई हो जाता है कि चलो अब तो मैंने अचीव कर लिया, अब तो लाइफ ईजी है। बट आई थिंक वो सेटिस्फैक्शन शो नहीं कराते, तो मैं इसलिए थोड़ा सा वो होता है कि नहीं अब कुछ और करना है, आई थिंक दिस इज नॉट इनफ। जब तक वो वाली चीज़ है ना कि दिस इज नॉट इनफ, तो आई थिंक आप हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं। दोस्त जलील भी करते हैं जैसा दोस्तों में करते हैं? हो ऐसे वैसे अच्छा, छोड़ते ही नहीं मुझे। वो लिहाज नहीं करते कि यार अब तो स्टार बन गया, अब थोड़ा लिहाज कर लो? अच्छा, मैं ज्यादा करता हूँ, मुझे जहाँ तक अच्छा कहते हैं वो लोग ना कि तुम छोड़ते नहीं हो, लेकिन बराबरी चलती है, टक्कर की होती है। 4-5 दोस्त हैं हम लोग जहाँ हम रहते हैं वहीं सोसाइटी में, तो वहाँ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और बाहर भी जो स्कूल के रहे हैं, बचपन के दोस्त रहे हैं, सब बड़े, उन्होंने कभी मुझे फ़र्क महसूस कभी नहीं हुआ कि उन्होंने इस ड्रामे के बाद ही या जो फेम मुझे मिली है उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी ट्रीटमेंट की हो मेरे साथ जिसमें मुझे थोड़ा सा लगा हो कि यार नहीं, मेरा रवैया बदल गया। वो हमेशा वैसे ही मिलते हैं, ऐसे घर में आगे पड़ जाते हैं, मुझे आके अपने घर बिठा लेते हैं, ले जाते हैं, घुमाते हैं फिराते हैं। मैं कहता हूँ यार बस कर जाओ भाई, अब मैं बाहर उस तरह नहीं निकल सकता जिस तरह हम बैठा करते थे हर जगह जा जाके। और वो कहते नहीं भाई चलो क्या मजाक कर रहे हो, तुम पागल हो गए। फिर ज़ाहिर दोस्त कहें तो निकलना भी पड़ता है, निकलना भी पड़ता है। तो स्टडी, आपने स्कूल की बात की, स्कूल के फेलोज की, तो स्टडी आपने कहाँ तक की है, अभी कर रहे हैं कुछ? मैं बिल्कुल, अभी मेरी यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ है,
तो मैं अभी अच्छा। स्टार्ट करूँगा यूनिवर्सिटी। और ए लेवल्स मैंने किया था, फिर ओ लेवल्स किया था। ओ लेवल्स मैंने लाहौर से ही किया था। ए लेवल्स का भी मैंने कुछ साल जो है एक साल जो है मैंने लाहौर से किया, फिर हम कराची मूव हो गए थे, फिर मैं कराची में शुरू किया, तो अब यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह शुरू है। किस सब्जेक्ट में? मेरी कम्युनिकेशन डिज़ाइन CD। अच्छा, कम्युनिकेशन डिजाइन। जी। अच्छा, पेरेंट्स ने आपको कहा हुआ कि आपने स्टडी करनी है या अपने शौक से कर रहे हैं? होता है ना, जब आप इतने फेमस हो जाते हैं, काम भी ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है, आप कहते हैं आप स्टडी क्या करनी है, बस ए लेवल है काफी है। मैं तो खुद सोचता हूँ कि यार अब क्या करूँ मैं पढ़ के, मम्मा आप लोग क्यों मुझे तंग करते हैं। बट अगेन आई थिंक पढ़ाई इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। कुछ भी हो जाए, आप जितना भी कामयाब हो जाए, जो शहूर एक होता है ना अभी पर्सनालिटी में जो आता है, आई थिंक वो पढ़ाई से ही आता है। तो पढ़ाई इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक डिग्री होनी भी चाहिए कि कल को अगर फॉर एग्जांपल ये इंडस्ट्री हमारी ऐसी है कि अप्स एंड डाउन्स उसमें होते रहते हैं, अगर कल को कुछ नहीं हुआ या कुछ खुदा ना खास्ता ऐसी पॉइंट आता है जहाँ पे मैं कह रहा हूँ यार अब कुछ बन नहीं रहा, पैसे नहीं है, इस तरह की चीज़, क्योंकि बैंकेबल जॉब आपके पास एक ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप पैसा कमाएं, कैसी इनकम होनी चाहिए। आई थिंक डिग्री ऐसी एक चीज़ है जिसपे आप रिलाई कर सकते हैं, एक आपके पास बैकअप होना चाहिए, तो डिग्री ज़रूरी है। तो ये है। अभी आपको किस तरह की ऑफर्स आ रही हैं? अब आ रही हैं मायरी के बाद तो बहुत ज्यादा आती होंगी, तो किस तरह के ड्रामे आ रहे हैं, कैसे स्क्रिप्ट आ रहे हैं आपके पास कि जी साइन कर लें? आजकल जो स्क्रिप्ट आ रहे हैं मोस्टली जो शुरू में आए थे उनमें ये था कि मेरा कंसर्न सिर्फ ये होता है स्क्रिप्ट को लेके कि अगर आप मेरे साथ, अगर आप मुझे एक ड्रामे में कंसिडर कर रहे हैं या मुझे एक स्क्रिप्ट में देख रहे हैं, मेरा कंसर्न ये है कि क्या आपको लगता है कि वो मैं कैरेक्टर पुल ऑफ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। जैसे मैंने बात की कि आप अपने आप को अगर एक रोल में देखते हैं तो वो ज़रूरी है कि वो कैरेक्टर आपकी एज का भी लगे। मैं इस एज में जहाँ मैं 20 साल का लगता हूँ, आपसे आपने मुझे आप तो और भी छोटे लगते हैं। हाँ, मैंने यही कहा, मुझे ये लगा कि आप मुझे 20 के नहीं लग रहे। बिल्कुल। तो अगर आप मुझे 25 साल का लड़का या 30 साल का लड़का अगर आप मुझे दिखाना चाह रहे हैं तो आई थिंक मैं नहीं लग सकता। तो जस्ट बिकॉज कि मैंने काम करना है, इंडस्ट्री में इन रहना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है या दिखाना है कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ, इस तरह की चीज़, तो मैं वो प्रोजेक्ट्स नहीं पकड़ूंगा जिसमें मैं अपने आप को नहीं देखता। एंड आई थिंक जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जो भी लोग हैं, आई थिंक उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर हम एक 30 साल के लड़के को 14 साल का लड़का नहीं दिखा सकते, वैसे ही 14 साल या 20 साल के लड़के को आप 30 साल का नहीं दिखा सकते, वाइस वर्सा। तो मुझे स्क्रिप्ट यूजुअली शुरू में ऐसी ऑफर हुई जिनमें कैरेक्टर ऐसा था कि जो बड़ा है, फिर उसकी शादी भी हो जाती है। वो एक तो तुमने शादी वाला चीज़ कर लिया, तो वो हर ड्रामे में तकरीबन ऐसे ही होता है कि अब शादी हो गई, इस एपिसोड में आपकी शादी हो जाती है, इस एपिसोड में शादी हो जाती है। तो ये भी चीज़ है। और बट हाँ, यूजुअली इस तरह की चीज़ें ऑफर नहीं, तो मैंने थोड़ा सा उनको कहा कि मैं नहीं कर सकता, मैं लग नहीं सकता अपनी उम्र से बड़ा। एक तो मेरी दाढ़ी भी नहीं आती, तो मैं ये होता ना, दाढ़ी आती तो मैं थोड़ा एज उससे कवर हो जाती। अच्छा, अभी तक है ही नहीं आपकी? आई नहीं है मेरी। अच्छा, इसीलिए तो आप फिर 20 से और कम लगते हैं। बिल्कुल। तो आप खुद को कोशिश करते हैं आ जाए, कोई ब्लेड वगैरह लगाते हैं कुछ ना बच्चे के, यार जल्दी आए, मैं थोड़ा बड़ा लगूं? नहीं, कोशिश नहीं करता। सही है जितना है अब, सही है। नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने कैरेक्टर्स की बात की, आप मायरी में दुल्हा बने, बिल्कुल, तो आपको शौक भी था कि मैं दुल्हा बनूं? नहीं, दिल तो शौक तो नहीं था, बट मैं इतना एक्साइटेड हो गया था दूल्हा बन के कि सब कह रहे हैं इसको लग रहा है इसकी असल में शादी हो रही है। मैं इतना एंजॉय कर रहा था, वो एक माहौल ही अलग होता है शादी का, जब ढोल छोल बज रहे होते हैं, लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तैयार हुए होते हैं, तो एक एटमॉस्फेयर ही डिफरेंट होता है। तो मैं इसमें बड़ा एंजॉय कर रहा था, बट ऐसे कुछ शौक तो नहीं था कि भाई दूल्हा बनना है, वो सब चीज़। तो रियल लाइफ में कब बनेंगे? रियल लाइफ अभी है कोई इरादा? अभी तो 20 साल का, अभी तो बहुत चीजें करनी है, यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी है, करियर का करना है, तो आई थिंक अभी बहुत टाइम है। लेकिन कोई प्रपोजल्स तो आए होंगे ड्रामा हिट होने के बाद? तो नहीं, कोई जो भी आए अम्मा से ही आते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आता। सभी कोई मैसेज नहीं आते आपको? मैसेजेस तो ऑब्वियसली लाइक जो फैंस वगैरह हैं वो तो टेक्स्ट करते हैं। कोई ऑफर नहीं है? शादी का ऑफर नहीं है अभी तक? ओके, शादी क्यों ऑफर आएगी अभी? अच्छा, आपने एक जगह शायद आपने बताया था क्योंकि आपके साथ धोखा भी हुआ किस चीज का? लाइफ में, मोहब्बत में कोई? और ऑफिस आप कैसे हैं? आप अमेज़न पे काम कैसे चल रहा है आपका? बहुत जबरदस्त चल रहा है, आए आपको भी करवाते हैं। अच्छा, तो आप बता चुके हैं तो क्या? नहीं, देखिए एक पॉइंट, अब मैं 20 साल का हूँ, तो ये सब चीज़ें होती इन एजेस में, फिर आप ऑब्वियसली फिर आप अपने करियर में लग जाते हैं, काम में लग जाते हैं, टाइम गाँव। जब आप इंडस्ट्री में आ रहे थे पहले, जब सिंगिंग में आपको गाने का शौक था, तो कभी मार वगैरह पड़ी घर से? नहीं, मार तो कभी नहीं पड़ी। मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल उस तरह से कि मेरी फैमिली जितनी भी है, अम्मी अब्बू, ये लोग बहुत सपोर्टिव रहे हैं। इनफैक्ट जो मेरे बाकी मेंबर्स हैं फैमिली में, चाचू वगैरह हो गए, ननियाल दतियाल, एवरीबडी इज बीन वेरी सपोर्टिव उस तरह से। कभी मुझे किसी से कोई तंज नहीं सुनने को मिला,
किसी ने कोई तंज नहीं किया आके, या किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की जिसमें मैं शर्मिंदा हूँ अपने काम को लेके। सबने बहुत सपोर्ट किया एंड प्रोबेबली दैट्स द रीजन व्हाई आई एम स्टिल हियर, या मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ नहीं होती तो शायद मेरे लिए आज मुश्किल होता करना। तो उतना तो शोबिस की फील्ड में आपको लगता है कि जिस तरह दिखाई जाती है वैसी ही थी, या आपने इस फील्ड में आके देखा कि नहीं, जो लोगों का एक परसेप्शन है वो नहीं है, ये थोड़ा सा चेंज है, दिखने में और है लेकिन ऑफ कैमरा और है लाइफ? सर मैं इसका एक बड़ा आसान सा जवाब ये है कि जो आप तोहमत इंडस्ट्री पे लगाते हैं, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री पे या फिल्म इंडस्ट्री पे, वो ये सब चीज़ें जो हैं वो हर इंडस्ट्री में हो रही हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हो रही हैं, एक आम जनरल स्टोर में भी जो है पॉलिटिक्स हो रही है, तो ये हर जगह होती है। चूँकि हमारे यहाँ ये है कि हम लोग बहुत विजिबल हैं आवाम के लिए और बहुत ईजी एक्सेसिबल हैं, तो आवाम हमारे ऊपर तंज बहुत ज़्यादा इस तरह से कर देती है कभी कभार। जो चीज़ें इंडस्ट्री में हो रही हैं वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में भी वो चीज़ हो रही होगी। कोई एक बंदा जो है वो फलाना की नौकरी मार के जो है वो अपने बंदे को लेके आ रहा है, या फलाना अपना सामने वाले ने दिन रात मेहनत की तो उसका प्रोजेक्ट जो है वो खुद जाके जो है प्रोजेक्टर पे लगा के कहता है ये मैंने बनाया है। तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं, ये हर चीज़ का पार्ट है। बट आई थिंक क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा वोकल रहते हैं अपने काम के बारे में, तो हम लोग जो है वो बहुत ईजीली जो है वो हाथ में आ जाते हैं। बट है चीज़ें हैं, और आई थिंक कोई बुराई नहीं है उसमें, हर जगह होती हैं। एंड आई थिंक इंसान की अपनी वो होती है कि उसमें उस चीज़ों में उसने इन्वॉल्व होना है या नहीं होना। तो अगर मैंने नहीं होना तो मैं नहीं होऊंगा, और मुझे होना होगा तो मैं कल को हो रहा हूँ, और आप मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें सुन भी रहे होंगे। बट आई होप आपने कोई ऐसी चीज़ ना सुनी हो तो मैं नहीं हूँ इन्वॉल्व। बट यस, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बट हम नज़रों में ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि नॉर्मली जब लोग कोई ड्रामा देख रहे होते हैं ना फिल्म, तो वो समझ रहे होते हैं कि ये सब कुछ रियल है और उनकी फीलिंग्स भी वही, सेंटिमेंट सब कुछ ना उन्हें एक रियल लग रहा होता है। तो आपकी और ऐना की जोड़ी जिस तरह ड्रामे में लगी, तो कुछ लोगों ने ऐसे मैसेज किए कि आपको शादी भी कर लेनी चाहिए। अरे ये बहुत होता है। अब ऐना किसी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती से ही है, ऐना बिल्कुल इस तरह से है कि लाइक एक बड़ी है मेरी, ठीक है। अब वो हमारे लिए बड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है जब इस तरह की कोई चीज़ होती है, बट अगेन वो लोगों का प्यार है, वो सब चीज़ें उस तरह से देखते हैं। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, जैसे मैं अभी प्लेन में जब मैं बैठा हुआ था तो एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई, मुझे कहती है कि अरे आप समझ आफरी, मुझे पिक्चर खिंचवानी, आपसे पिक्चर खिंचवाई, कहती है ना कहाँ है। मैंने कहा बेटा मेरी असली में थोड़ी शादी हुई है कि मैं हर जगह उसको साथ लेके घूमूंगा। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो लोग, मैं जहाँ जाता हूँ कहते हैं ऐना नहीं आई, ऐना कहाँ है, ऐना कहाँ है। मैंने कहा मेरे साथ थोड़ी होती है वो अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में, बट हमारे सेंटिमेंट्स बड़े जुड़े हुए होते हैं ना लोगों के ड्रामा और इन सब बिल्कुल चीज़ों से। बिल्कुल जी, तो ये होता है। तो अभी तो यही होगा जो आपको डिफरेंट ड्रामास के ऑफर्स आती होंगी, उनका यही होता होगा जो उधर से हम ऐना को लेंगे, इधर से आपको लेंगे, वही सेम ये होता है, कॉपी पेस्ट। बट आई थिंक वो ऐसा है कि चूंकि एक कपल हिट हुआ है, थोड़ा सा वायरल हुआ है, तो वो लोग कहते हैं कि हम साथ लेंगे, तो आई थिंक वो केमिस्ट्री भी डेवलप जो हम सोच रहे हैं कि होगी कपल में या दोनों कैरेक्टर्स में, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा क्योंकि ऑलरेडी ड्रामा कर चुके हैं साथ और अच्छा हिट हुआ है, कपल भी लोगों को पसंद आया था, तो हमारे लिए अच्छा है। तो उस तरह से ज़ाहिर है ये एक रियलिटी भी है। अगर आपकी किसी से केमिस्ट्री मैच करती हो, आपकी रिकॉर्डिंग्स अच्छी हो, तो अगला बंदा कहेगा कि यही आसान है बजाय इसके कि नए बंदे की केमिस्ट्री मैच करवाई जाए। और आई थिंक जब आवाम को एक कपल पसंद आ जाता है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बचपन में जो है वो हमसफ़र में फवाद खान और मायरा खान को बहुत पसंद किया था। अब उनका कोई भी प्रोजेक्ट होता है, बेशक ऐड हो, टीवीसी हो, डीवीसी हो, मैं इतना खुश हो जाता हूँ उनको देख के, एक्साइटेड हो जाता हूँ, अरे यार मायरा फवाद साथ आए। तो वो एक चीज़ जो है वो जुड़ी हुई होती है लोगों की, तो वो अच्छा लगता है उनको देखना ना, तो ये है। और कमर्शियल्स वगैरह की जब ऑफर्स आती हैं तो या कोई ड्रामा या फिल्म आती है या कुछ भी, तो पेरेंट्स से मशवरा करते हैं आपकी मुझे ये करना चाहिए या नहीं, या खुद से डिसाइड करते हैं कि मैंने करना है या नहीं करना? ज़ाहिर उनका मशवरा तो मैं लेता हूँ, उनसे बात करता हूँ, स्क्रिप्ट डिस्कस करता हूँ, ये है उसमें ये मसला है। अब मैं उनके सामने जो है ना वो एक कह लें खुलासा रखता हूँ हर चीज़ का। अब ज़ाहिर उनको उस तरह डिटेल में तो मैं इन्वॉल्व नहीं कर सकता, उनके मेरे ख्याल से वो शायद समझे ना, या प्रॉबेबली उनको समझना है क्या चीज़ है, बिलोंग नहीं करते इस इंडस्ट्री से, तो शायद वो उस तरह से ना देख पाए उस चीज़ को। बट मैं उनको ना एक बहुत सिंप्लीफाई करके एक चीज़ बताता हूँ कि मम्मा पापा ये इस तरह से एक टॉपिक है, ये सब चीज़ें हैं, मेरे नज़दीक मुझे शायद नहीं करनी चाहिए, मेरे नज़दीक करनी चाहिए। तो वो उसको समझते हैं और फिर मुझे उस हिसाब से बताते हैं और बताते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए सही है नहीं है। मैंने मशवरा कोई भी चीज़ों में हमेशा लेता हूँ उनसे। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में जब आम तौर पे वही अगेन जो आपने पहले बात की कि जो शोबिज़ में है वो कॉर्पोरेट में या किसी भी फील्ड के अंदर कहीं भी कुछ भी हो जाता है, लड़कों को आपको लगता है कि ज़्यादा मुश्किल का सामना होता है लड़कियों की निस्बत इंडस्ट्री में आने के लिए? ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, लड़कों को नहीं किया जाता? ये डिस्क्रिमिनेशन आपको लगती है या आपने फेस की या नहीं की?
मैंने काफ़ी जगह, अब मैं उस पर इतना कुछ नहीं कह सकता, बट मैंने देखा तो है ऐसा कि जैसे कुछ मेरे साथ के ही लोग थे, कुछ साथ की दोस्त वगैरह हो गई मेरी जिनको मैंने देखा। मैं बहुत पहले से काम करता आया हूँ, और मैं फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स के साथ मैं अगर 10-11 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरी उससे एक अलग बॉन्डिंग है। एक नया बंदा आता है और उससे आप फ़ौरन मिलजुल लेते हैं, तो जितना काम मैंने आपके 10 साल में किया आप उसको 10 महीने में दे देते हो। ये चीज़ मैंने देखी है, बट मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा इस चीज़ पे। आई थिंक आप अगर किसी के फेवरेट हैं तो वो आपके लिए एक चीज़ अच्छी बन जाती है, तो आई थिंक नॉर्मल है, ये चीज़ हो जाती है कभी कभार। नए लोगों से जब आप मिलते हैं, बातचीत करना आपको आसान लगता है? नहीं, मैं बहुत घबराता हूँ। मैंने अब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया अपने अंदर कि मैं बात कर लूँ, लेकिन मैं बहुत घबराता हूँ। पॉडकास्ट पे भी मैं जिस तरह कह रहा हूँ ना, मैं घबराता इसलिए क्योंकि मुझसे थोड़ा ना मैं हिचकिचाता हूँ बात करने में, लेकिन अब थोड़ा नॉर्मल हो गया बिकॉज इंटरव्यूज बहुत सारे देती है। पहले मैं बहुत शाय था। असल में पॉडकास्ट में ये भी मसला है ना कि घंटा 1.5 घंटा आप गपशप कर रहे हैं, तो कोई ना कोई बात निकल जाती है जो आप रोकना चाह रहे हैं। टीवी इंटरव्यूज में सर आपके पास होता है ना 15-20 मिनट 25 मिनट आप कंट्रोल करके, लेकिन इतनी देर आप नहीं कंट्रोल कर सकते, चीजें निकल जाती हैं और फिर वो बाद में आप सोचते हैं यार ये तो मैंने बोल दिया था, क्यों मैंने अपने बारे में ये बात बोल दी। तो वो भी हो जाता है, बट खैर कोई बात नहीं, चलता है लाइफ में, हो जाती हैं चीजें। अच्छा, ये तो आपने बात की नए लोगों को मिलते हैं, तो क्या लड़कियों को ज्यादा घबराते हैं आप लड़कियों को देख के? मैंने सुना है कि आपकी कांपे टांग जाती है। ये सही बात है? मैं हूँ थोड़ा सा मैं चूंकि ऑल बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वो जो बॉयज ऑल बॉयज में पढ़े हैं उनको ये रिलेट कर सकते हैं इस चीज से कि हम बस दुख को समझ सकते हैं। हम थोड़ा घबराते हैं, कोई भी अगर लड़की आती है ना, तो मैं भी, मुझे है उस तरह से, मैं थोड़ा सा शाय होता हूँ इंटरेक्ट करने में। अभी आप आगे बात करेंगे मैं अच्छे से कर लूँगा, बट मैं खुद जो है ना कभी जाके इनिशिएट नहीं करूँगा कोई टॉक या कोई कॉन्वर्सेशन। ये है, मुझे मसला होता है थोड़ा सा। शूटिंग के दौरान कितनी दफ़ा आपको रीटेक्स लेने पड़ते थे? बहुत ज़्यादा या बस नॉर्मल? नहीं, आई थिंक मायरी पे हमने इतने रीटेक्स नहीं दिए हैं। अच्छा। प्रीटी श्योर कि हमारे एक आधा शॉट्स में डन हो जाता था शॉट। मोस्टली ऐसा हुआ है कि पहला शॉट लिया और दूसरे शॉट में हमारा सीन डन है, इस तरह की चीज़ें होती थी। चूँकि अब मेरा और जहाँ ऐना के सीन्स होते थे ना, उसमें चूँकि मेरा कंफर्ट लेवल उसके साथ भी था, और चूँकि हम लोग लाइन्स बार बार रिहर्स करते रहते थे। सप्तान भी जिस तरह मेरे साथ था, जो मेरा दोस्त बना था ड्रामे में, और जिन लोगों के साथ मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल था, माया जी भी हो गई और साथ भाई जितने भी लोग थे उन सब में, उसमें होता था कि मैं उनके साथ लाइंस रिहर्स कर लेता था। यार लाइंस कर लेना है यार, करें ना, जल्दी जल्दी करें, मेरे साथ करें, मुझे भी पढ़ाएं। तो वो आई थिंक उस फ्लो में जो है वो चीज़ें हो जाती थी। क्योंकि टीम भी हमारी बहुत उस तरह से ईजी थी, उतना प्रेशराइज नहीं करते थे आपको कि नहीं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो लिखा हुआ है वही पढ़ो। तो अगर आप कहीं लाइन भूल भी रहे हैं तो आप अपनी तरफ से इम्प्रूव करके आपने वो डायलॉग डिलीवर कर दिया, तो वो सीन निकल गया और अच्छे से निकल गया। तो ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने और ऐना ने इतने इम्प्रूव किए, और वो लिटरली दे बिकेम वायरल ऑन द सोशल मीडिया। तो हम दोनों बैठ के ना सेट पे कहते थे मीसम भाई देख रहे हैं, हमने वायरल करा दी ये चीज़। तो ये भी चीज़ होती है, मीसम भाई हमारे डायरेक्टर थे ड्रामे के, तो उनको दिखा रहे थे हमने बोली थी, हमारे जहन में आई थी चीज़ और हमने वायरल कर दी, देख रहे हैं आप। तो ये भी होता था। आपको उम्मीद थी कि इतना वायरल हो जाएगा ड्रामा? शूटिंग के दौरान आपको आइडिया था जब आप कैरेक्टर देख रहे थे? मुझे था एक डिफरेंट टॉपिक है, और चूँकि हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीज़ अब आजकल, मुझे था कि एक रिस्क है लेना, बन नहीं रही इस तरह की चीज़ें हमारे ना इस मुल्क में और इस तरह अभी इंडस्ट्री में। तो इट वाज अ डिफरेंट टॉपिक। तो मुझे उस तरह से एक आइडिया था कि प्रॉबेबली इट कैन बिकम अ हिट। बट जब मैं सेट पे पहुंचा तो हमें तो शुरू से चीज़ बताई गई ना, जो 8 बजे ड्रामा आएगा, हफ्ते में एक बार आएगा, वो हिट होता है। अब मैंने सुना ही रोज आएगा, मैंने कहा ये तो मुझे कुछ सिटकॉम टाइप सा ना लग जाए लवाम को जाके। मैंने कहा कि यार ये ऐसा ना हो जाए। बट सब मुझे ये कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा रेटिंग ही जो है ना स्लॉट की आती है, कि जो रोज़ आता है, बिकॉज वहाँ हमको होता है कि यार वेट नहीं होता हमसे, रोज़ उनको अगर किस्त मिल रही है तो वो एंटरटेन हो रहा है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था इस तरह हिट हो जाएगा, और जब हुआ तो बहुत ही। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सीन जो आपको याद हो शूटिंग के दौरान? कोई वाकया डिफरेंट तरह की चीज़ें हो जाती हैं, कुछ याद है ऐसी चीज़ें? कोई मसला मसाइल या कोई लड़ाई हो गई हो शूटिंग के दौरान? ये तो बता नहीं सकता लड़ाई का, बट वैसे होती नहीं है लड़ाई अभी? हो जाती है थोड़ी। अब सारे अब आप एक फैमिली है, 8-9 महीने के लिए आप एक साथ काम करें, थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है। बट वो फिर अगले दिन शॉर्ट होके सब एक साथ बैठे होते हैं, वो चिल होता है। बट सबसे यादगार दिन ऐसा था कि पहला और आखिरी दिन तो ऐसा है कि जो मुझे ऐसे याद है कि मुझे ये भी याद है मैंने कपड़े क्या पहने हुए थे, मैं किस टाइम पहुंचा था, वो दोनों ऐसे दिन याद हैं। जो सीन्स मैंने किए थे वो भी मुझे याद है कि मैंने क्या क्या सीन्स किए थे पहले और आखिरी में।
तो उसके अलावा एक ऐसा दिन था जिस दिन सेट पे बारिश हुई थी, ठीक है, हम तो कराची वाले हैं, आप लोग तो लाहौर में, माशाल्लाह आप लोग लकी हैं, आप लोग यहाँ बारिश होती रहती है, हमारे तो होती नहीं। कभी बादल आते हैं बस चेहरा दिखाते चले जाते हैं। तो हम लोग इतना एक्साइटेड हो गए, बारिश हो गई, हमने काम वाम सब छोड़ा, पूरा क्रू जो है ना वो आके बाहर सैन में खड़ा हो गया, बारिश में नहाना शुरू हो गया। तो वो बहुत एक अच्छा दिन था। फिर हमने ऐसे एंजॉय किया जैसे हम सारे पिकनिक पे आए, समोसे मंगवाए, जलेबियाँ मंगवाई, खाई सबने, तो वो बहुत अच्छा दिन था एक। तो ये बड़ा यादगार दिन था। कोई बुरा दिन भी याद है? होते हैं, बट यू डोंट फील लाइक वर्किंग, उस तरह की भी चीज़ें होती हैं जब आप एज एन एक्टर आपको लग रहा होता है यार मैं काम नहीं सही कर पा रहा, मुझसे वो चीज़ डिलीवर नहीं हो रही है, क्योंकि आपके जहन में और 10 चीज़ें चल रही होती हैं, टेंशन होती है, कोई भी चीज़ होती है, आप लेके घर से आए हुए होते हैं, तो उसको डिटैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। तो ऐसे भी दिन गुजरे हैं जहाँ एक्टिंग नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, और आपको फोर्सफुली कैरेक्टर करना पड़ा, तो उलझन सी होती है कि यार नहीं अब नहीं हो रहा। वो भी दिन होते हैं, बट खैर। कभी कैंसिल भी की इस वजह से या नहीं आज नहीं हो पा रही एक्टिंग? नहीं, इतना मैं बड़ा स्टार नहीं अच्छा। कि मैं बोलूँ नहीं मैं सेट पे नहीं आ रहा, मेरा नहीं सेट पे आके भी अगर एक्टिंग नहीं हो पा रही ऐसा उसे कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला है, लेकिन करवाया अगर करना उन्होंने काम होता है। करवाया। देखिए ये चूंकि आपने पूरा रखा हुआ है, एक स्केड्यूल बनाया हुआ है, तो आप एज एन एक्टर मैं नहीं करूँगा ये कभी भी चीज़ कि मैं अपने हिसाब से चल के और टीम का स्केड्यूल ख़राब करूँ। आई वुड नेवर डू दैट। तो मैं करता था, मजबूरी थी, और इतने सारे सीन्स, अगर 500 सीन्स हैं तो उनमें अगर 2-3 ऐसे निकल रहे हैं जिसमें आपसे एक्टिंग नहीं हुई, तो आई थिंक फेयर इनफ। जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे आपको अंदाजा था इस कंटेंट का कि इस पे लोगों के जज्बात मुतासिर भी हो सकते हैं, लोग नेगेटिव फीडबैक भी दे सकते हैं, जो टॉपिक था आपका? मुझे अपने हिसाब से लेके बहुत था। मुझे था कि मुझे बहुत सुनने को मिलेंगी चीज़ें, और मैं बहुत टेंशन में आ गया था आखिरी वाले टाइम में, बिकॉज मेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट ऐसी हो गई थी कि वो बहुत नेगेटिव हो गया था कैरेक्टर। जो फाखिर का कैरेक्टर था वो शुरू में बहुत पॉजिटिव था और बहुत ग्रीन फ्लैग टाइप था, बट एंड वाले एपिसोड्स में लाइक 20-25 एपिसोड के बाद 40 एपिसोड्स तक उसने इतना नेगेटिविटी अपने अराउंड गैदर की हुई थी। मुझे था कि यार लोग मुझे बहुत सुनाएंगे और मैं बहुत ट्रोल होऊंगा, बट लकीली वो नेगेटिव भी इतना लोगों ने पसंद किया, तो मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि पता नहीं अल्लाह मियाँ क्या करना था कि चीज़ हुई, मेरे तो नज़दीक से निकल गई चीज़ें, मैं तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं बच गया, बहुत सेफली हो गया। कभी किसी ने पकड़ा कि ये नहीं कहा क्योंकि तुमने तलाक क्यों दिया ना? बहुत 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 बहुत। अभी कब हुआ ये मेरे साथ? अभी नहीं, सॉरी, मेरे घर के बाहर अभी लाहौर आने से पहले ना एक फैमिली आई थी मुझसे मिलने के लिए ना, तो वो मुझसे जो है वो कर रहे कि यार आपने एंड बहुत बुरा किया, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, हम तो बहुत रोए, ये नहीं होना चाहिए था। मैंने राइटर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक्टर हूँ बेचारा। तो लेकिन हाँ ये है। और घर वालों की क्या फीलिंग्स थी जब उन्होंने देखा कि ड्रामा में बाप बन गया? तो उन्होंने कोई मजाक भी किया, कुछ छेड़ा, तंग भी किया? मेरी शादी जिस दिन थी ना ड्रामे में, तो उस दिन बाबा जो है ना सब घर वालों को उठा के सेट पे ले आए, कहते हैं यार ये जो शादी कर रहा है इसने हमें बताया नहीं। तो बाबा की एक्टिंग शुरू हुई सेट पे, यार ये तो हमारा बच्चा जो है ना अब जो पराया हो गया है, ये हो गया वो हो गया, वो सेट पे सबके सामने बोले जा रहे। मैंने कहा बाबा खुदा का वास्ता नहीं करे, क्या कर रहे हैं आप? तो वो बड़ा मजाक उड़ाते थे। कोई ऐसा सीन हो जिसमें बच्चे के साथ ज्यादा खेल रहा हूँ या रोमांटिक सीन भी हो है ऐना के साथ कुछ तरह के सीन हो, तो उसमें बड़ा मजाक उड़ाते हैं, कहाँ से सीखी हैं चीजें, ये वही। बहन बहुत करती थी मेरी, तो ये भी होता था। बहन का तो आपने बताया था पहले, बहुत हंसी थी जब उन्होंने देखा कि आप बाप बने हुए हो। ओहो, बाप बनने पे नहीं, उसने मुझे शुरू में इतना जज किया है मेरी एक्टिंग को कि मैं तब जाता था, मुझे या तो तुम चुप हो जाओ या तो मैं जा रहा हूँ। वो तुमने ये क्यों किया, तुमने वो ये बनने की कोशिश करो, वो बनने की कोशिश करो। वो जिस तरह होता है ना, तंग करते हैं आपको आपके बहन भाई, तो वो बहुत करती थी। तो मैं टीवी बंद करके चला जाता था, मैंने देखना ही नहीं है। मैं अकेले जाके ना मैं फोन पे हेडफोन्स लगा के एपिसोड देख रहा होता था। ये होता था, उसने बहुत तंग किया मुझे, ये भी होता था। ये तो बहन भाई में वैसे भी होता है, तो एक दूसरे को तंग करते हैं। ना करें तो फिर शक होना चाहिए कि यार ये कौन है मेरी बहन, ये तो फिर इसको असल में सड़क से उठा के लाए। अच्छा, आप भी कहते नहीं ये बात? मैं सुनता रहा हूँ क्योंकि आप छोटे थे ना, तो मैं सुनता हूँ, मैं अभी भी सुनता हूँ। मेरे अब्बा मुझे अक्सर कहते हैं ये चीज। तो ये भी होती है चीजें। आप ज्यादा किसके करीब हैं, अम्मी और अब्बू में से? हाँ, आई थिंक मेरी बॉन्डिंग जो है वो अम्मी से बहुत है। मैं हर चीज़ जो है उनसे जाके इजीली शेयर कर सकता हूँ। बट मेरे जो बाबा हैं, बाबा के साथ ऐसा है कि मैं बाबा के साथ चिल बहुत हूँ। यूजुअली मैंने देखा है अपने इर्द गिर्द भी, जैसे दोस्तों में भी देखा है, तो सब अपने अब्बा सबसे थोड़ा घबराते हैं इस तरह ना। वैसे जाहिर है रिस्पेक्ट एलिमेंट होता है, आप थोड़ा सा टेंशन में भी आता है यार अब्बा बुरा ना मान जाए, डांट ना दे। बट मेरे अब्बा के साथ बहुत मेरी चिलिंग है। वो मैं उनको कुछ भी बता सकता हूँ, कुछ भी उनके सामने बोल सकता हूँ, और मुझे ये है कि मुझे डांटेंगे नहीं। तो मैं उनके साथ बहुत ब्रो और वो
वो वाला सीन है मेरा, इजी सीन उनके साथ, ये तो बडी है मेरे। तो ये चीज़ें हैं, बट क्लोज इन अ सेंस कि चूंकि मैं शुरू से मम्मा के साथ बहुत रहा हूँ और बाबा अगेन वो ऑफिस में होते हैं, तो अम्मी स्कूल भी लाना छोड़ना सब करना, और फिर पढ़ाना भी। एक टाइम तक उन्होंने पढ़ाया 6th-7th ग्रेड तक, वो हेल्प करती थी पढ़ाई में, तो आई थिंक उस तरह से मैं ज़्यादा क्लोज हूँ। बट यारी मेरी अब्बा के साथ है। अब्बा के साथ है। हाँ। गेम वगैरह करते हैं कोई? नहीं, मैं गेमिंग का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। मैं स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व हूँ, क्रिकेट, फुटबॉल और इन सब चीज़ों में। आपकी एज के बच्चे तो आमतौर पे आजकल गेमिंग पे लगे होते हैं हर वक्त। मुझे शुरू से शौक नहीं था। मेरा कज़न है, वो बहुत शौक से खेलता है, मेरी पप्पो का बेटा है, तो मैंने उसको देख के एक टाइम तक डेवलप किया था शौक कि यार मुझे भी PS4 लेना है, गेम खेलना है। लेकिन बाद में फिर मैं तंग आ जाता हूँ। मुझे होता है कि मुझे असली में ये चीज़ खेलनी है। मैं उस तरह एक फेक रियलिटी वर्ल्ड में नहीं रह सकता। मुझे चाहिए कि मैं असली में फुटबॉल खेलूँ, क्रिकेट खेलूँ, बैट हाथ में हो, बॉलर आ रहा हो, एक मैदान का जो है वो माहौल हो। मुझे उस चीज़ में बहुत मज़ा आता है, तो मैं गेम्स अवॉइड करता हूँ खेलना। जब अपने पैसे कमाए तो पहली दफ़ा क्या लिया था मैंने? पहली कमाई से मुझे पहला चेक था मेरा 40,000 का बैक इन 2012। अच्छा। तो थिएटर से मुझे मिला था। तो उस टाइम पे मेरी बहन को iPad का बड़ा शौक था, तो हमने उसको iPad लेके दिया था उससे। वाह। और हालांकि था तो मेरे पैसों से, लेकिन उसने कब्जा ऐसे किया कि जैसे उसने कर्जा लेके जो है खुद लिया। मुझे देती नहीं थी वो iPad, मैं मांगता रहता था, रोता रहता अम्मा के सामने, और अम्मा बाबी नहीं उसका है ना, उसको तो मैंने कहा दिलाया मैंने, मेरे पैसों से लिया गया और आप लोग मुझे ही बोल रहे हैं कि नहीं भाई उसका है। मैंने कहा अच्छा यार ये भी ठीक है। फिर ये लिया था मैं, और पहली चीज जो मैंने अपने पैसों से ली थी ये थी। और अभी कितने पैसे कमा लेते हैं महीने के? अच्छा कमा लेते हैं? मैं नहीं, डिसेंट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जितने भी हैं, कम है ज़्यादा है, जो भी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है साहब का। गाड़ी अपने पैसों से ली हुई है कि अम्मा बाकी है? नहीं, गाड़ी तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब एक स्टेप लूँ। यानी इतनी सेविंग हो गई है, अब गाड़ी के पैसे इकट्ठे हो गए हैं, इसका मतलब है? मैं ऐसा कहा तो नहीं, लोन भी ले सकता हूँ शायद, इतने पैसे हो कि लोन ले लिया जाए अब। तो अभी कौन सी गाड़ी है? अभी मेरे पास अपनी तो यारिस है, और बाकी जैसे बहन की अलग है, अब्बू की अलग है। तो ये है। और अभी आपका कौन सी गाड़ी लेने का प्लान है, या कौन सी आपकी फेवरेट है? मेरी फेवरेट मेरा एक ड्रीम है कि मैं कभी रेंज रोवर लूँ पहले। तो अल्लाह करे कभी, अल्लाह करे जी, लेंगे इंशाल्लाह। अभी कौन सी गाड़ी लेने का प्लान है? अभी मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डाला ले लूँ। अच्छा, वीगो। नहीं, शशके होने चाहिए ना थोड़े बहुत। लाहौर तो नहीं लेके आएंगे ना? नहीं किसी को उठाने के लिए? नहीं, अलबत्ता कराची में हो सकता है, क्योंकि किसी को उठाने के लिए बदमाश तो कराची में रह रहे हैं असल में। तो अच्छा, वीगो का शौक है? वीगो का ब्लैक कलर का मुझे अच्छी लगती है जी। मेरे वाले साहब को भी बड़ी अच्छी लगती है वो गाड़ी। तो मुझे ये है कि अगर वो घर में होगी तो आई थिंक हम दोनों बड़ा एंजॉय करेंगे उसको चलाना। तो ये भी है एक फैक्टर जो मैंने रखा हुआ अपने ज़हन में। फूडी हैं? बहुत बहुत बहुत। क्या फेवरेट है? मैं तो कढ़ाई का बहुत शौक हूँ। अच्छा। आप मुझे किसी टाइम खिला दें, मैं खा लूँ। अभी खिला देते हैं? अरे मोहब्बत है, कितनी देर में? पॉडकास्ट के बाद। मजाक। अच्छा। नहीं तो मैं शौक मुझे कढ़ाई का बहुत है। मैं देसी ज्यादा खाता हूँ, मैं जरा इतना बर्गर शर्गर का कोई खास शौकीन नहीं। अच्छा। मैं देसी बहुत खाता हूँ, लाइक कढ़ाई, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई और ये सब चीजें। हम लोग तो अक्सर दोस्त यार जो हैं वो रातों में निकल भी जाते हैं हाईवे वाली साइड पे खाना वाना खाने। तो ये होता है, चलिंग रहती है मेरी। ओवर स्पीडिंग तो नहीं करते? कभी कभार हो जाती हैं। अच्छा। आई थिंक वो होती तभी है जब दोस्त यार सारे साथ होते हैं ना। क्योंकि मुझे शुरू से शौक रहा है कि सब बैठे हैं और मैं थोड़ा सा ना उस तरह से हूँ कि मुझे दिल करता है कि अगर सब मेरे साथ बैठे तो मैं उनको जो है वो खाना वाना खिलाऊं, मेरा दिल करता है। तो मैं बॉयज इकट्ठे कर लेता हूँ सारे, कोई 7-8 लड़के हो जाते हैं। तो फिर मैं बिल देख के कहता हूँ अच्छा ठीक था, घर का खाना भी सही था हमारे, खा ही लेता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो जाता। म्यूजिक आपका कौन सा फेवरेट है, किस तरह का? मैं पॉप ज़्यादा सुनता हूँ और वेस्ट में बिल्कुल नहीं सुनता। ईस्ट में मुझे सुनने का बहुत शौक है, जो हमारे पाकिस्तानी या इंडियन आर्टिस्ट हैं मैं उनको बहुत सुनता हूँ। तो यस, इंडियन और पाकिस्तानी ये बहुत। पॉप में फेवरेट कौन है? सजाद अली हैं, अली जफ़र हैं, आतिफ असलम हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अब एक जॉनर तो मैं नहीं नेम कर सकता, बट ये मेरे 3 आर्टिस्ट हैं जिनको मैं बहुत सुनता हूँ और जिनको मैं एडमायर भी करता हूँ, ये हैं। और आप खुद भी इन्हीं की तरह का गाते हैं या हर तरह का? हर तरह का हो जाता है। ये भी सारे जरूरी नहीं कि ये भी पॉप जॉनर ही सब गा रहे हैं, ये भी मुख्तलिफ जॉनर हर तरह के, बिल्कुल हर तरह। बट दे नोन फॉर पॉप जॉनर ना, उनके गाने मोस्टली इस तरह से निकले हैं। तो मैं भी मुख्तलिफ गाने गा लेता हूँ, लिख लेता हूँ
और परफॉर्म कर लेता हूँ। तो खुद भी लिखते हैं? जी मैं लिखता भी अच्छा। हूँ। जी तो मैं गाने बना रहा हूँ आजकल, लिख रहा हूँ। लिखने का मुझे शुरू से ही शौक था, और लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि बैठ के कोई मेलोडी पे लिखूँ गाना, इस तरह की कोई चीज़ हो। बट मैंने स्टार्ट लिया, लिखना शुरू किया, तो वो गाने लाइक सब ने जो प्रोफेशनल्स जिनको मैंने सुनाया, तो वो एक शायर हैं हमारे, मेरी दोस्त हैं, तो उन्होंने अपनी बड़ाई नहीं कर रहा था अस्तगफिरुल्लाह, बट उन्होंने एक चीज़ कही थी मुझे कि ये जो शायरी तुम लिखते हो ना, उसका जो शायर उस तरह का शायर जो है वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं है। वाह। मैंने कही बड़ी बात कही है आपने मुझे, और वो बहुत लाइक अच्छे पढ़े लिखे बंदे हैं जिन्होंने मुझसे ये बात की थी, और वो शायरी खुद भी करते हैं। तो उन्होंने कोई एक सर्टेन नाम लिया था कि उस तरह की शायरी हो, और मैंने तो अभी तक शायर नहीं देखा इस तरह का जो पाकिस्तान में ये वाली शायरी कर रहा है। मैंने कहा बड़ी बात है मेरे लिए, थैंक यू। नहीं, बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई फील्ड का बंदा जो खुद उस फील्ड का, अगर वो आपको ऐसी बात कर रहा हो तो कुछ सुनाए हमें। अपना लिखा हुआ। हाँ, पहले अपना लिखा हुआ, फिर आपसे कुछ और भी सुनेंगे। अपना लिखा हुआ मैं आपको, लेकिन आप मुझे खड़ी खड़ी ना सुना देना, मैंने कहा कुछ सुनाए तो गाना सुनाइएगा। नहीं गाने सुनाऊंगा आपको। वही गाना है, मैं आजकल उस पर काम कर रहा हूँ, और मुझे अभी जहाज में लिखा हुआ गाना मैंने, तो वो जहाज में लिखने से ऐसा हुआ कि बस बैठा हुआ था, एकदम जहन में आई वो चीज़ और मैंने फ़ौरन लिख दी। तो ऐसे था कि देखा मैंने तुम में जो, क्या पाया मैंने तुम में वो, सवाल हैं भरे ख्यालों में मेरे, जवाब ना मिले हम करते रहे इंतजार तेरा, करते करते हम यूं थक से गए। ये था एक चीज लिखी यार, बहुत जबरदस्त। ये पोएट्री भी वाकई बहुत जबरदस्त है, और ये कंपोजिशन भी आपकी अपनी है। अपनी कंपोजिशन है, जबरदस्त यार। जहाज में बैठा हुआ था, वैसे ही बैठ के एकदम मुझे ना एक मेलोडी आई, मैंने कहा यार ये मैं लिखता हूँ कुछ इस पे। तो ये हल्का सा एक इनकम्प्लीट सा पार्ट था, मैंने कहा था कि इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, और वो जहाज में वो पूरा एकदम बैठ के मैंने 2 घंटे की फ्लाइट में लिख लिया था। लाहौर ही आ रहा था मैं, तो ये था। तो इन्हें लाहौर आना आपका अच्छा रहा। कामयाब इसलिए हो गया मेरा लाहौर आना, जिस काम के लिए आया था वो हुआ नहीं, यही हो गया लेकिन तो आगे आपके आ रहे हैं कुछ सॉन्ग्स वगैरह प्रॉपर इस पे काम कर रहे हैं? मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ, मैं उस पे वर्किंग चल रही है आजकल, और इंशाल्लाह इस साल में काफी सारी चीजें सुनने को मिलेंगी, होपफुली, अगर चीजें चलती हैं उस हिसाब से। गाने का कोई गलत खबरें ना सुनने को मिले। अल्लाह ना करे, अल्लाह खैर करे, मैं आपको दुआई दे रहा हूँ, अल्लाह खैर करे, अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिले, कोई गलत चीज सुनने को ना मिले। नहीं कभी नहीं। आपका अपना फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा अपना फेवरेट गाना, ओए होए आपने अच्छा सवाल पूछा है मुझसे। ये अपने बहुत सारे गाने हैं, लेकिन मैं एक नाम नहीं ले सकता उसका, बट मैं फंस जाता हूँ हमेशा इस गाने पे। सोच लें, कोई मसला नहीं। कौन सा होगा मेरा फेवरेट गाना? बट मैंने मेहदी हसन खान साहब का जो है ना वो मोहब्बत करने वाले, पता नहीं आपने सुना होगा? सुना है, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। बिल्कुल। तो वो मैं अक्सर, जैसे मैं कभी लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जा रहा होता हूँ, क्योंकि हमारा घर थोड़ा सा दूर है, और जब मुझे काम से जाना होता है तो वो कोई 14 मिनट 36 सेकंड की जो है वो रिकॉर्डिंग है, लाइव रिकॉर्डिंग है मेहदी हसन खान साहब की, तो वो मैं लगाता हूँ, प्ले करता हूँ, तो मेरा रास्ता जो है ना वो उसी से निकल जाता है पूरा। अच्छा। वो बहुत खूबसूरत गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना, तो वो मैं सुनता हूँ बहुत। सुनाए फिर कुछ। सुनाए आपको 2-3 अशआर जितने भी आपको याद हो। ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम, या एक तेरा गम, ज़माने भर के गम, या एक तेरा
गम ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन आना होंगे, मोहब्बत करने वाले कौन होंगे। बहुत जबरदस्त। तो क्या प्रॉपर प्रैक्टिस भी करते हैं या बस सुन सुन के? नहीं, सुन सुन के ही सारा है। अच्छा, प्रॉपर कोई नहीं रियाज को प्रैक्टिस किया नहीं कुछ करना इस तरह? चाहिए, बहुत बुरी बात है, नहीं करता, लेकिन कभी मैंने किया नहीं है सच। सुनता हूँ म्यूजिक और कह लें ऑब्जर्वेशन अच्छी है कि मुझे पता लग जाता है कि शायद आर्टिस्ट जो है वो क्या किस तरह से जो है इस्तेमाल कर रहा है अपने वोकल्स का और परफॉर्म कर रहा है, वो चीज़ कैच कर लेता हूँ मैं, ये हो जाता है इजीली। वो ड्रामे भी देखते हैं मतलब रूटीन में, जो डेली रूटीन में ड्रामे चले? अच्छा, नहीं देखते, सिर्फ अपना ही ड्रामा देखा बस? अपना ही ड्रामा देखा है, बट वैसे ही कभी कभार जैसे अम्मी वगैरह नहीं, वो कभी कभार, लेकिन प्रॉपर जैसे शौक से होता है कि Proper पूरी नहीं। स्टोरी पता चले कि नहीं, कभी मैंने शौक ही नहीं हुआ मुझे ड्रामा देखने का। कुछ ड्रामे जैसे परिजात था हमारा, मेरे पास तुम हो था, ऐद वफा, और आजकल इश्क मुर्शिद चल रहा है। ये ड्रामे ऐसे हैं जो मैंने थोड़ा रिलीजियसली फॉलो किए हैं थ्रू आउट, तो मैं देखता रहता, वेट करता था इनके एपिसोड्स का। जैसे इश्क मुर्शिद है, उसका भी मैं इंतजार करता हूँ कि कब एपिसोड आएगी। बहुत अच्छा काम कर रहा है उसमें, जो हमारे लीड्स हैं उसमें बिलाल अब्बास हैं, नूरुल हसन साहब हैं, नूर फिशा, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है उसमें, लाइक अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू द टीम। शॉपिंग का शौक है या बस जरूरत की चीजें ले ली? बहुत ज्यादा। मैं अच्छा ओवर स्पेंडिंग का अगर मैं इसमें जवाब दूं तो मैं ये ओवर स्पेंडिंग शॉपिंग में बहुत करता हूँ। अच्छा जी, मुझे कपड़े लेने का बहुत शौक है और पहनने का अच्छे कपड़े बहुत शौक है, तो मैं नहीं देखता कि क्या कितने की है, amount क्या मैं प्राइस खरीद है। लेता हूँ। गलत बात है ये। खरीदने से पहले टैग देखते हैं कि नहीं देखते? नहीं अच्छा, अब ज़ाहिर है जो चीज पसंद है तो वो बस पसंद आ जाती है, अच्छी लग रही है पहन के, तो मुझे होता है कि यार अब क्या ही देखें, अब अच्छी लग रही है तो लेनी चाहिए। ज्यादा शॉपिंग कराची से ही? हाँ, कराची से ही होती है। बाहर तो हम ऐसे बहुत टाइम हो गया हमें इस तरह लाइक बाहर ट्रैवल किए हुए। हम पहले बहुत फ्रीक्वेंटली करते थे, बट अब चूंकि हालात भी ऐसे नहीं है कि अब हम वैसे ही घूमना फिरना शुरू कर दें, हम लग जाता। तो अब्बा भी हमारे थोड़ी सी ऑब्वियसली उनकी जॉब भी है, तो अगेन हम लोगों से टाइम नहीं मिलता, बट हम लोग अपने ट्रैवल करते रहते हैं, लाइक घूमते फिरते रहते हैं, उस तरह एंजॉय करते हैं। अब्रॉड हम अब थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, दिल भी नहीं कर रहा होता बाहर बाहर निकलने का, इस तरह ये होता है। गिफ्ट्स वगैरह मिलते रहते हैं? किससे? किसी से भी? घर पे आ जाता हो कोई? नहीं अच्छा, नहीं, वो गिफ्ट्स नहीं मिलते, अच्छा, घर वाले नहीं भेजने पूछते चाहिए। मुझे। कहते हैं भाई बर्थडे, हाँ हो जाएगी, केक काटा, अगले सेकंड भूल गया, अच्छा बर्थडे भी थी। अच्छा, गिफ्ट नहीं मिलते हैं वैसे ही। दोस्त वगैरह कभी जैसे बर्थडे हो गई तो लोग दे देते हैं मुझे, बट ऐसे लाइक स्पेशली तोहफा आया और एक दिन घर के बाहर में खड़ा होकर ये किसने दिया, वो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। चले यार, होना चाहिए वैसे। मैं तो वेट करता हूँ कि मुझे सरप्राइज करे मेरी बर्थडे पे आके, मैं घर पहुंचूं, घर सजा हुआ हो, कमरा सजा हुआ, बोले भाई हैप्पी बर्थडे, कभी होता ही नहीं है। वो तो फिर शादी के बाद ही होगा। मैं तो देखता हूँ शादी के बगैर भी लोगों के हाल अच्छे ही हैं। मेरे भी हो जाए यार। चलें जी, होपफुली आपके भी हालात अच्छे हों इस हवाले से। और आपको शौक है गिफ्ट देने का घर वालों को या फैमिली में या दोस्तों को? मुझे चलें। वो बहुत अच्छी लगती है चीज़ करना। मैं ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशली गिफ्ट लेके आऊँ या इस तरह की कोई चीज़ हो जाए। मुझे ये होता है कि आप चले मेरे साथ, आपको जो चीज़ समझ आ रही है आप मोस्ट वेलकम। मुझे होता है कि मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि मैं पे नहीं करने देता लोगों को, कोई भी चीज़ हो। मेरा होता है कि अगर आप मेरे साथ घूम रहे हो तो मैं बहुत ऑकवर्ड फील करता हूँ कि मैं पे नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास जितने भी हों पैसे, अगर नहीं भी हैं तो मैं कोशिश करता हूँ यार चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं। मुझे अच्छा लगता है उस तरह करना, वो एक लिबर्टी देना। आई थिंक इट्स नाइस स्वीट चीज़ें करना, बहुत अच्छी चीज़ है। और आपके दोस्त खुश होते होंगे यार, चलो ये काम तो ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त भी करते हैं इस चीज़ ना, तो आई थिंक वो अगर करते रहते ना, अगर वो नहीं कर रहे होते तो शायद ये चीज़ मुझ में नहीं आती। वो करते रहते हैं, मुझे भी दिल करता है फिर मैं उनके लिए भी करूँ, और फिर वो चीज़ बाकियों के लिए भी डेवलप हो जाती है उस तरह से। तो आई थिंक मैं एंजॉय करता हूँ करना, अच्छा लगता है करना, ये है। गाने भी आपसे अभी कुछ और सुनेंगे एक दो, लेकिन आपका एक कलाम है, आपने पढ़ा हुआ है मतलब, बिल्कुल बड़ा फेमस, तो मैं चाहूंगा कि वो आप हमें भी सुनाएं। वो हमने वैसे ही हम बैठे हुए थे, वो एक चीज़ हमने स्टूडियो में रिकॉर्ड की थी जाके, तो वो अच्छी थी और बड़ी अच्छी हो गई थी। तो उस तरह से था कि बड़ा अच्छा कलाम था, खूबसूरत कलाम था। अमजद साबरी शहीद, उनका परफॉर्म किया हुआ था कि वो इस तरह था कि न पूछिए कि क्या हुसैन है,
न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग है, ये पंजतन की अंजुमन का पांचवा चिराग है, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है, इमाम तीसरा हुसैन है, क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। ये कलाम था जो हमने पढ़ा था। याद है अगला अंतरा भी? अगला अंतरा वो बहुत मजेदार है। अगला अंतरा इसका कुछ ऐसे था कि हुसैन में नहीं आ रहा, एकदम मैं ब्लैंक हो जाता हूँ अक्सर ना इस तरह। कोई नहीं, इजी हो लें, अगर याद आ गया ठीक है, ना आया तो कोई बात नहीं। अगर कोई भी इसका और अंतरा आपके ज़हन में है तो। मेरे ज़हन में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कोई बात। अच्छा, आप लाहौर भी आते रहते हैं, कुछ अर्सा लाहौर में भी रहे, बिल्कुल, कराची भी, इस्लामाबाद भी, बिल्कुल। तो फेवरेट सिटी कौन सा है? ये ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आता है? चलें। मुझे लाहौर में बहुत मज़ा आया अपना, जब जितना टाइम में लाहौर में था ना, आई थिंक हमने एज अ फैमिली बड़ा एंजॉय किया लाहौर में ना। हमें बहुत टाइम मिलता था। जैसे अभी भी अगर मैं टाइम देख रहा था, अभी क्या टाइम हुआ, 8 बज रहे हैं। यही मैं अभी कराची में होता तो 2 बज रहे होते रात के। इतनी फास्ट लाइफ है वहाँ पे, आपको पता ही नहीं लगता। कल भी हम लोग, रामेश भाई मेरे साथ आए थे जो है, तो हम लोग बैठे हुए, मुझे एकदम हुआ कि यार बहुत लेट हो गया यार। मैंने जाके देखा 7 बज रहे थे। मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है कि अभी तक 7 ही बजे हैं, मैं तो कब से घूम रहा फिर रहा हूँ, इतनी हमारी बातें हो गई हैं। यहाँ टाइम बहुत मिलता है आपको। तो आई थिंक वो फैमिली का जो टाइम होता था ना, बड़ा जो एंजॉय करते थे अपना। जैसे वो घर आते थे, हमारे पास टाइम बहुत होता था, कोई आना जाना नहीं है, घूमना फिरना नहीं है ज़बरदस्ती का, फलाना शादी, ये चीज़ वो चीज़। वो कराची में हुआ था क्योंकि रिश्तेदार सारे वहाँ पे मुस्तकिल लगा रहता है और फिर टेंशन ज़्यादा होती है। इतनी ट्रैफिक एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ का। तो अगर आप 6 बजे कहीं निकल रहे हैं और आपने अगर 6:30 बजे कहीं पहुँचना है, तो अगर आधे घंटे का अगर रास्ता है, तो वो आधे घंटे का रास्ता 2 घंटे का तब्दील हो जाता है। तो वो टाइम आपको उस तरह मिलता नहीं है। तो मैं बहुत मिस करता हूँ लाहौर का। बहुत टाइम मिलता था हमें यहाँ पे। रोड्स अच्छी हैं, घर अच्छे हैं, प्रॉपर्टी अच्छी है, एनवायरनमेंट अच्छा है, साफ सुथरा है, माहौल उतना गंदा नहीं है इस तरह से। वैसे किसको वोट देंगे? ये आपका फेवरेट कौन है? सर मैं आई थिंक मेरे नज़दीक, आई डोंट नो, प्रॉब्ली सबकी अपनी अलग अलग ओपिनियन होती है, बट फॉर मी इमरान खान वाज द बेस्ट। आई थिंक मेरे नज़दीक, अपनी सबकी अपनी राय है, लेकिन मैं बिल्कुल हर किसी की अपनी राय है, कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकते। अगर मैं जो मौजूदा हमारे पास कैंडिडेट है उनकी नज़र में अगर एक शख्स को बिठाऊं, तो मेरे ख्याल से इमरान खान से बेहतर कैंडिडेट या चॉइस मुझे नज़र नहीं आती कोई और। तो आई थिंक ही वाज द बेस्ट एंड ही वाज द बेस्ट हू एवर केम इन दिस फील्ड। और बड़ी इज्जत है, उन्होंने इतना हमारे मुल्क के लिए किया है एज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उन्होंने वो लाइफ जो अपनी लिव की थी उसको फिर सैक्रिफाइस करके यहाँ आना, और जिस हाल में अभी वो हैं, शौकत खानम हॉस्पिटल सर, और जिस हाल में अभी वो हैं, आई थिंक कोई भी किसी भी मुल्क का लेजेंड जो जिसने इतना आपके मुल्क के लिए किया हो, उस तरह एक चीज़ डिजर्व नहीं करता। एंड आई जेन्युइनली फील सैड फॉर हिम। मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमने उस शख्स को वो दर्जा दिया ही नहीं, और हम कैसे उसके हाथ धो के पीछे पड़ गए। अल्लाह उनको इज्जत दे और मज़ीद ज़िंदगी दे, और आई होप कि वो वापस आएँ, क्योंकि ऐसे जो पर्सनालिटीज़ हैं वो आई थिंक हमें ज़रूरत है, हमारे मुल्क को ख़ास तौर पे जिस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, और जो मामलात हमारे मुल्क के चल रहे हैं, इस तरह के लोग ज़रूरी हैं हमारे मुल्क में। तो आप, अच्छा, जिस तरह आपने पहले सड़कों की थोड़ी बात की है, कराची और लाहौर में और क्या डिफरेंस दिखता है? आपको लगता है कि लाहौर या पंजाब की साइड जो है ये वहाँ की निस्बत कुछ बेहतर है, या आपको लगता है नहीं कराची ज़्यादा बेहतर है? सर लिविंग फैमिली लाइफ और आई थिंक सिक्योरिटी पर्पसेस भी जो है वो, अभी जैसे रिसेंटली वाक़या हुआ, अभी पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते की बात है कि मेरी अम्मी जो है वो ग्रोसरी करके वापस आ रही थी। ठीक है, वो गाड़ी में अपनी बैठी हुई हैं। ठीक है, वो गाड़ी में बैठी हुई एकदम से जो है ना एक आवाज़ आती है धमाके टाइप की, सही है, एक ठस कर एक आवाज़ आती है बराबर से उनकी गाड़ी की। लोगों को लगा कि शायद गाड़ी का टायर पंचर हो गया।
पता लगा है बराबर में गाड़ी के बराबर में बंदा गन लोड करके जो है ना यूं फायर मार रहा है। अब पता नहीं क्या कर रहे थे वो, किसी को चेज कर रहे थे या क्या था, डकैती मार रहे थे। बट बहरहाल मतलब मेरी अम्मी है, उनके बराबर में 2 बंदे, एक यहाँ से फायर कर रहा है, एक वहाँ से फायर कर रहा है और एक पीछे एक बिल्कुल गाड़ी की जो गन लोड कर रहा है। 3 लोग ऐसे गाड़ी घेर के खड़े हुए हैं, पता नहीं किस पे फायर कर रहे हैं, किसको लूट रहे हैं, क्या सीन है। मैंने लाहौर में रहते हुए ये चीज़ नहीं देखी। आई थिंक अगर ये कोई चीज़ हुई भी है तो वो बहुत ही शायद उस मामलात में हुई है कि जिनकी खानदानी दुश्मनी थी या कुछ तरह का सीन था, लेकिन दिन दहाड़े बिला वजह जो है जाके इसी पे गोली चलाना शुरू कर। अब वो रूट है जो हम लोग रोज़ लेते हैं। मेरी तो जान निकल गई कि यार मैं अब यहाँ से कैसे निकलूँ, किस तरह से यहाँ से ड्राइव करके जो है वो फलाना अपनी जगह जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ मैं जाऊँ। मेरी अम्मी आई, उनकी सांस फूली हुई, उनकी बेचारी की हालत ख़राब की, यार ये क्या देखा है मैंने। तो बाद में जब वो ड्राइवर गया वहाँ पे, उसने पता किया क्या सीन था, तो बताया कि भाई कल रात में 3 पुलिस वालों को गोली मारी लड़कों ने आके। मैंने कहा ये तो हाल है यार, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है हमें, कहाँ रहे, कहाँ जाए आवाम। तो मुझे अफसोस होता है ये चीज़ें जब मैं सुनता हूँ ना, स्नैचिंग हो गई और 1 लाख 1.5 लाख के फ़ोन के लिए आपने एक जान ले ली, मतलब और ये बिल्कुल बड़े अफसोस की और ये बड़ी नॉर्मल बात है। मतलब अगर किसी ने आगे से मज़ामत की है तो फायर मार के चले जाते हैं। तो अब पता नहीं क्या ही हमारे मुल्क के हालात होंगे। आई थिंक पंजाब उस तरह से मुझे इसलिए बेहतर लगता है कि यहाँ पे वो चीज़ें थोड़ी सी, क्राइम रेट्स थोड़े से कम है कराची की नस्बत। बट अगेन बहुत अच्छा शहर है कराची, लोग बहुत अच्छे हैं। ये मैं इस चीज़ का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे लोग बहुत अच्छे मिले कराची में हमेशा। आपके साथ भी कभी हुआ ऐसे मोबाइल स्नैच हुआ है कभी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ना ही हो जी। ये तो मैं बहुत बचा हूँ उन चीज़ों से कि ऐसा हुआ है कि सामने कोई आया और मैंने गाड़ी थोड़ी सी कर दी या मैं पीछे हट गया इस तरह की। अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ किसी ने गन रखी हो, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से। अल्लाह करे ना ही हो जी। नहीं। आपको लगा कभी किसी ने आपको चेज किया? हाँ। गाड़ी पे आप जा रहे हैं? अच्छा, गाड़ी में नहीं, एक ऐसे नहीं, वाकया बता नहीं सकता, मेरा अम्मा जान से मार देंगे मुझे। बता दो यार, बगैर नाम लिए कुछ मजा आ जाएगा। और वो ये था, हम क्रिकेट खेलने जा रहे थे, मैं और मेरा दोस्त था, ठीक है, वासिफ एक दोस्त है मेरा, बड़ा अच्छा बचपन का दोस्त है। हम जा रहे थे कि हमने देखा है बराबर में कि कोई हमें ना मुस्तकिल देख रहा है, ठीक है, मतलब बाइक पे ही था वो साथ ही ना, उसने ना दोनों देख रहे हैं ना इस तरह, और एक ने ना कपड़ा बांधा है अपने मुंह पे, और हम देख रहे हैं। मैंने उसको नोटिस कर लिया, मैंने कहा बस ये थोड़ा सा देख के वासिफ ने ना थोड़ा सा कट वट मार के आगे निकला, तो अपने बैक मिरर में देखा कि वो वही स्पीड में ना पीछे आगे लग के और पीछे लगा थोड़ी देर, और हमने थोड़ी गाड़ी स्पीड थोड़ी सी स्लो की है कि हम देखें कि क्या करता है। फिर ना वो आगे जाके जो है ना वो रुक गया। हमें सीधा निकलना था, ऐसे था कि वो एक मोड़ था कि सीधा यूँ जा रहे हैं और एक यहाँ पे ब्रिज की तरफ चढ़ना था। वो ना आगे जाके रुक गया वहीं साइड पे। तो मैंने, वासिफ ने मुझे कहा मैं यहाँ से लेफ्ट लेता हूँ। मैंने कहा चल ठीक है लेफ्ट ले ले। लेफ्ट लिया तो हमने देखा कि सीधे हाथ पे वो ना यूँ पीछे मुड़ के इंतजार कर रहा है। उन्होंने बाइक रोकी हुई थी कि किधर गया लड़के दोनों, तो वेट कर रहे थे कि आए तो कार्रवाई शुरू करें। तो ये भी हम बच्चे थे। फिर मेरे स्कूल के बाहर हुआ था ऐसा कि मैं स्कूल से निकला हूँ तो एकदम से मैंने देखा है कि वो बाइक वाले यूं आके बिल्कुल जोर से ना एकदम यूं ब्रेक मारी और मुझे दोनों देख रहे हैं खड़े में, पीछे वाला उतरा है और हल्का सा आगे आना शुरू हुआ, मैं फ़ौरन पीछे भाग गया। तो फ़ौरन बैठे हैं बाइक पर, भाग गए। उनका पर्पस ये था कि वो हरकत करें। फिर ये क्या करे बंदा, पार्ट ऑफ लाइफ इन कराची। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आप आए, बड़ा मजा है आपके साथ गपशप करके, और मुझे लगता है कि आप भी रिलैक्स रहे काफी। मैं बिल्कुल रहा। आपको लग रहा था, बल्कि आपने कहा था कि बाज दफा लोग बच्चा देख के तो जरा हार्श क्वेश्चनिंग और ये वो, तो इस तरह मैंने तक तो नहीं किया ना आपको। नहीं सर, थैंक यू, लवली, बड़े रिस्पेक्टफुल वे में की पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको भी मजा आया होगा। मुझे बिल्कुल मजा आया, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और बहुत अच्छा है, और अल्लाह आप लोग को और कामयाब करे। आमीन, थैंक यू वेरी मच। लास्ट पे आप कोई मैसेज देना चाहें यंग जनरेशन को, खासतौर पे आप खुद भी यंग ही हैं? मैसेज रिलेटेड लाइफ, आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि स्टाफ पेशेंस, डू वेल इन लाइफ। वो तगो दौड़ में ना रहें जो ज़िंदगी में होती है ना, कि पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है, स्टेबल होना है फ़ौरन। आई थिंक जो हमारी लाइफ है, बचपना है, एंजॉय करें, लिव करें उसको। आई थिंक जो चीज़ें होनी होती हैं, लिखी भी होती हैं, हम उस पर लड़ नहीं सकते। जो चीज़ लिखी हुई है उसका वेट करें, एंड जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव, एंड सेकेंडली trust the process. That's it. That's all I can say. Yes. जबरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह।